ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। मुंडक उपनिषद का हम प्रथम खंड पढ़ रहे हैं। इसका प्रारंभ एक कथानक से होता है। एक भक्त, गृहस्थ भक्त अपने गुरु के पास जाकर ब्रह्म विद्या की बात करते हैं, पूछते हैं, और ये ब्रह्म विद्या कैसे प्राप्त हुई उसका वर्णन किया है कि ब्रह्मा से उसको ब्रह्मा से ने विद्या, उस ब्रह्म विद्या को उन्होंने अपने पुत्र को दिया, अथर्व को दिया, अथर्व ने उसको अंगिरा को दिया, अंगिरा ने भरद्वाज को दिया, भरद्वाज ने अंगिरस को दिया, और शौनक ये एक महाशाल एक गृहस्थ हैं, वो अंगिरस के पास आकर उनसे प्रश्न करते हैं। क्या करते हैं? कस्मिन्नो भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवति। बड़ा सुंदर प्रश्न है, बहुत ही सुंदर प्रश्न है कि है भगवान, किसको जानने से सब कुछ जाना जाता है। अद्भुत प्रश्न है, किसको जानने से सब कुछ जाना जाता है। यह प्रश्न किया। हमारे सबके भीतर ज्ञान की पिपासा है। छोटा बच्चा भी हो तो पापा ये क्या है, पापा ये क्या है, पापा ये क्या है, मम्मी ये क्या है, वो जानना चाहता है, एक इंक्विजिटिव होता है। और आजकल तो ज्ञान का भंडार है, एक्सप्लोजन ऑफ इंफॉर्मेशन, नॉलेज ये हो गई है। सर्वत्र रिसर्च हो रही है, ज्ञान को जानने का प्रयत्न सर्वत्र चल रहा है। तो ऐसे में इस मानव के भीतर जो सहज जिज्ञासा है उसी को लक्ष्य करके यहाँ पर यह प्रश्न किया गया है, किसको जानने से सब कुछ जाना जा सकता है। इसका उत्तर गुरु देते हैं। वे कहते हैं कि दो प्रकार की विद्याएं हैं। एक वेदितव्य इति यह परा और अपरा, परा विद्या और अपरा विद्या। और इसके ऊपर शंका करते हैं कि भाई आपसे तो पूछा, जिसको जाना जाता है उसको कौन सी वस्तु जानने से सब कुछ जाना जाता है वो बता दीजिए, ये बताने की क्या जरूरत है कि परा विद्या और अपरा विद्या। इसका उत्तर कहते हैं कि देखो, जो अपरा विद्या है, इंफीरियर नॉलेज है, निम्न ज्ञान है, वो तो अविद्या ही है। लेकिन यह अविद्या विद्या से भिन्न है, यह जानना तो आवश्यक है। और इसलिए सबसे पहले अपरा विद्या, इंफीरियर नॉलेज, निम्न कोटि का ज्ञान, उसका वर्णन करते हैं। और वर्णन करने में क्या कहा? चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, ये सारी की सारी बातें अपरा विद्या, इंफीरियर नॉलेज, यानी जितनी सेक्युलर नॉलेज हैं, ये आप जितना भी पढ़ते हैं, मैनेजमेंट है, मेडिकल है, इंजीनियरिंग की सारी ब्रांचेस हैं, सुपर स्पेशलाइजेशंस हैं, ये सारा का सारा जो ज्ञान है ये सब अपरा विद्या, इंफीरियर नॉलेज के अंतर्गत आ गया। परा विद्या क्या है? यया तद अक्षरम अधिगम्यते। परा विद्या वह है जिसके द्वारा उस अक्षर, क्षर रहित, जो नाश नहीं होता, उस ब्रह्म को जाना जाता है। और उसके बाद में अगले मंत्र में वेदोपनिषद जो होते हैं उनके श्लोकों को मंत्र कहते हैं। अगले मंत्र में तद अक्षरम, वह अक्षर क्या है वो बताते हैं। अक्षर ब्रह्म कौन है? यत् तद अदृक्षम अग्राह्यम अश्रोत्रम अवर्णम अचक्षुश्रोतम तदवार पाणिपादम इत्यादि, जो है
जिसको आँखों से नहीं देखा जा सकता, हाथों से नहीं पकड़ा जा सकता, वह जो नित्य विभुम सर्वगतम सुसूक्ष्मम, निगेटिव रूप में कहा कि यह नहीं, आँखों के द्वारा नहीं जाना जा सकता, मन के द्वारा नहीं पकड़ा जा सकता, हाथ पैर के द्वारा उसको आप ग्रहण नहीं कर सकते, वो नाम रूप से परे है, पर यह हुआ निगेटिव। उसके बाद कहते हैं नित्यम, लेकिन वह नित्य है, सर्वदा विद्यमान है, विभुम सर्वत्र विद्यमान है, सर्वगतम सब में ओतप्रोत है, अत्यंत सूक्ष्म है और अव्यय है, उसका नाश नहीं होता है। यत् भूत योनिम परिपश्यन्ति धीराः, वो समस्त प्राणियों का उत्पत्ति स्थान भी वही है। वह ब्रह्म को एक वाक्य में वर्णन कर दिया। उसके बाद कहते हैं भूत योनिम, वो भूतों की प्राणियों की योनि, यानी उनसे भूत प्राणियों उससे अक्षर से उत्पन्न होते हैं। कैसे उत्पन्न होते हैं? तब उसके दृष्टांत देते हैं। 3 दृष्टांतों से समझाने का प्रयत्न किया, जो हमने पिछली बार देखा था। क्या कहा था कि जिस प्रकार मकड़ी अपने ही लार से अपने ही मकड़ी के जाला बनाती है और उसी को अपने में खींच लेती है, जिस प्रकार से मनुष्य से यह रोम, केश और रोम उत्पन्न होते हैं, और जिस प्रकार से पृथ्वी से औषधि, वनस्पति इत्यादि उत्पन्न होती हैं, उसी प्रकार से यह सारा जगत उस ब्रह्म से उत्पन्न हुआ है। जिस प्रकार ये लोम, केश हमसे भिन्न नहीं है, उसी प्रकार से ये जगत भी परमात्मा से भिन्न नहीं है। जिस प्रकार से पृथ्वी से ये वनस्पति उत्पन्न होती है, उसी का अंश पृथ्वी का अंश ही वनस्पति, वृक्षों इत्यादि में है, उसी प्रकार ये परमात्मा से ही सारे जगत की उत्पत्ति होती है, उसका अंश। थोड़े मॉडिफिकेशंस हो जाते हैं, परिवर्तन थोड़ा सा हो जाता है, लेकिन वह स्वरूपतः वही ब्रह्म। बड़ा सुंदर 3 दृष्टांतों के द्वारा इस बात को समझाया गया है। उसके बाद ये ब्रह्म कैसे उत्पन्न करता है, यह अक्षर ब्रह्म इस जगत की उत्पत्ति कैसे करता है, किस क्रम से करता है, इसको हमने पिछली बार पढ़ने का प्रारंभ कर किया। 8वां मंत्र है तपसा चीयते ब्रह्म तथो अन्नमभिजायते, अन्नात् प्राणो मनः सत्यम लोका कर्म सुचानृतम। क्या कहा है? तपसा, तप के द्वारा ब्रह्म जो है वह बड़ा हो जाता है। और अभी हमने देखा था, पिछली बार भी देखा था, पुनः देखेंगे। ये तप क्या है, इसके आगे भी आएगा, अगले मंत्र में आएगा, यस्य ज्ञानमयम तपः, यह जो तपस्या है यह ज्ञानमय है। 2 प्रकार के तप होते हैं। एक तो संयम रूप तप होता है, जिसमें हम खाना नहीं खाते, रात को जागरण करते हैं, जमीन पर सोते हैं, एक पैर पे खड़े होते हैं, इस प्रकार के बहुत सारे तप होते हैं। ये शारीरिक तप है। इनका मुख्य उद्देश्य है इंद्रिय और मन का संयम। इंद्रिय मनो इंद्रियाणाम एकाग्रम, एकाग्रता, मन और इंद्रियों का एकाग्रता, ये परम तप कहा गया। संयम, एकाग्रता, मन जो बिखर रहा है, इंद्रियों के माध्यम से मन बाहर जा रहा है, उन इंद्रियों को संयम करो। हम नहीं जानते कि हमारी इंद्रियों के माध्यम से हम कितनी मानसिक शक्ति को क्षय करते हैं, साइकिक एनर्जी को क्षय करते हैं। उसको रोकने पर हम देखेंगे कि हमारे भीतर बहुत सारी शक्ति अर्जित हो जाती है, और ये शक्ति अर्जन ही तप है। तप यानी क्या? एनर्जी, तपाना, गर्म करना। हम आग जलाते हैं, या जैसे वो डायनमो, तो डायनमो आप एक तो वो बना देते हैं, आप एक डैम बनाकर पानी को रोक के दूसरी तरफ डालते हैं, तो उत्पन्न क्या होता है? एनर्जी, शक्ति, इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होती है। ये क्या है? ये तपाना, जिसे कहते हैं गर्म, वहाँ अग्नि हुई, एनर्जी उत्पन्न है। तो तप का उद्देश्य है एनर्जी, मानसिक शक्ति की उत्पत्ति करना। और ये कैसे होती है? एक है संयम के द्वारा, जो हमारी शक्ति इधर उधर बिखर रही है, नदी का पानी जो फैल रहा है, उसको हम रोक कर एक दिशा में डालते हैं, तो संयम के द्वारा शक्ति का संचय हो।
और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। हम इंद्रियों के माध्यम से बहुत क्षय करते हैं अपनी मानसिक एनर्जी का। जो लोग उसको संयम करते हैं उनमें मानसिक शक्ति उत्पन्न हो जाती है। और दूसरा प्रकार है घर्षण के द्वारा भी शक्ति उत्पन्न होती है। 2 चकमक के पत्थर लेकर घिसिए तो आप देखेंगे कि वहां पर शक्ति पैदा हो, लाइट पैदा हो। तो यह क्या है? विचार, मन में एकाग्र होकर गहरा चिंतन करके ज्ञान प्राप्त करना, इसको कहते हैं ज्ञानमय तप, जो अगले श्लोक में आएगा। लेकिन यहां पर उसका उल्लेख कर दिया है तपसा। तपसा ज्ञानेन उत्पत्ति विधिज्ञ तया। इसके कमेंट्री करते हुए कहते हैं शंकराचार्य, तप यानी ज्ञान के द्वारा, उत्पत्ति विधिज्ञतया। किसका ज्ञान? ये जगत की उत्पत्ति कैसे करना, इस विधि के द्वारा। इस विधि को जान, विधि का जो ज्ञान है उसके द्वारा तपसा चीयते ब्रह्म। ब्रह्म मानो मोटा हो जाता है, उसके मन में आनंद आता है। ज्ञान जब हो गया तो मानो हम तैयार हो जाते हैं कि नई चीज कुछ प्रोड्यूस करेंगे। तो यह जो ज्ञान है, जिस वस्तु का ज्ञान हो गया, जगत की सृष्टि कैसे करना, उसका जब ज्ञान हो जाता है तो फिर सृष्टि संभव होती। इसलिए कहते हैं कि ब्रह्म जो है वह तप से सर्वज्ञतया, सर्वज्ञ के रूप में सृष्टि स्थिति संहार शक्ति ज्ञान वित्तया सर्वज्ञ हो गया। उसने ध्यान किया। सच पूछा जाए, ब्रह्मा के बारे में भी कहा जाता है, ब्रह्मा जब भगवान विष्णु की नाभि से उत्पन्न हुए तो उसके बाद में जगत की सृष्टि के लिए उन्होंने तप किया। उनको लगा कि भगवान ने कहा जगत की सृष्टि करना, तब क्या किया? तब उन्होंने सुना तप 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 तप, ऐसा वर्णन आता है पुराणों में, तप कर, तप करो, तप करो। और तब वे तप कर, तप के द्वारा उनको पता चलता है कि जगत की सृष्टि कैसे होना। सर्वज्ञ हो जाते हैं। क्या? सृष्टि स्थिति संहार शक्ति विज्ञानवत्ता। यह सृष्टि स्थिति और संहार की शक्ति कैसे प्राप्त होगी, उसका ज्ञान हो जाता है उनको। और फिर ततो ब्रह्मणः, तब उस ब्रह्मा के द्वारा अन्नम अभिपद्यत, अन्नम उपजायते। ततो अन्नम अभिजायते, अन्न की उत्पत्ति होती है। और अन्न की व्याख्या करते हुए कहते हैं, अन्न का अर्थ है अद्यते अनेन, अद्यते भुज्यते, जिसको खाया जाता है उसको हम अन्न कहते हैं। अद्यते, अद्यते यानी खाना, अद्य अदन यानी ये इस क्रिया के द्वारा, इस धातु, संस्कृत की धातु का अर्थ है खाना, भोजन। तो खाने से ब्रह्मणा अन्नम अभिपद्यते, अन्न उत्पन्न होता है। इति अव्याकृतम साधारण संसारिणाम व्याचिकीर्षिता अवस्था रूपेण अभिजायते उत्पद्यते। क्या हुआ? इसकी व्याख्या, अन्न से अन्न हुआ, अन्न से प्राण हुआ, प्राण से मन हुआ, मन से सत्य लोक हुआ, सत्य हुआ, सत्य से लोक हुआ, लोक से कर्म हुए। इसको बिना व्याख्या के समझना कठिन है। और शंकराचार्य की व्याख्या इसीलिए कहते हैं, हम करते हैं। अन्न यानी क्या? सबका साधारण कारण रूप अन्न क्या है? हम सभी खाते हैं। हमारे शरीर को बनाए रखने का कारण यह अन्न ही है। तो कहते हैं कि अन्न, अन्न यानी वह क्या है जिसके द्वारा खाया जाए, जिसको खाया जाए उससे सभी लोग समान रूप से वर्धित होते हैं। इसलिए उसको कहा अनमैनिफेस्टेटेड, अव्याकृतम। अव्याकृत, अव्याकृत ये शब्द, यह अव्याकृत का अर्थ होता है अज्ञान, माया, प्रकृति, अन्न। यह सब शब्द एक ही है। तात्पर्य क्या है? संक्षेप में समझ लीजिए
उस ब्रह्म से, ब्रह्मा से सबसे पहले प्रकृति की उत्पत्ति, अव्याकृत प्रकृति, यह माया की उत्पत्ति हुई, वो जगत की सृष्टि स्थिति करने वाली माया की उत्पत्ति। अब सच पूछा जाए तो वेदांत के अनुसार ये माया की उत्पत्ति नहीं हो सकती। ये माया जो है वो सदा सर्वदा विद्यमान है, यह अनादि है। जिस प्रकार ब्रह्म अनादि है वैसे माया भी अनादि है, लेकिन यहां पर उसको यह बताने का प्रयत्न कर रहे हैं कि इस जगत की सृष्टि कैसी हुई, उस संबंध में बताने के लिए कहते हैं माया से। माया या प्रकृति आप कह लीजिए, तीन गुणात्मक प्रकृति। तो पहले यह कहा कि यह सबसे पहले अन्न उत्पन्न हुआ, अन्न का अर्थ है माया, ठीक है, अव्याकृत। उसके बाद क्या हुआ, ततश्च अव्याकृतात् व्याचिकीर्षिता अवस्थातः अन्नात् प्राणो हिरण्यगर्भो ब्रह्मण ज्ञान क्रिया शक्ति अधिष्ठित जगतात् असाधारणो अविद्या कर्म कर्म भूत समुदाय बीजांकुरो जगदात्मक अभिजायते इति अनुषंग। उससे क्या उत्पन्न हुआ है, प्राण। अन्न से प्राण, यानी माया से उत्पत्ति, माया या प्रकृति से। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद में हिरण्यगर्भ की उत्पत्ति। प्राण का अर्थ है हिरण्यगर्भ की उत्पत्ति हुई। हिरण्यगर्भ की उत्पत्ति कैसे बताया, यानी उसके अंदर हिरण्यगर्भ, प्राण हिरण्यगर्भ, यानी ब्रह्म की ज्ञान क्रिया शक्तियों के अधिष्ठाता, जीवों के समष्टि रूप क्या है, प्राणियों के ब्रह्म की, ब्रह्म जो है जिसे पहले का अव्याकृत ब्रह्म जो है वो निर्गुण निराकार, उससे माया की उत्पत्ति अव्याकृत, उससे फिर ब्रह्म की उत्पत्ति हुई। और ये ब्रह्म कैसा है, इसमें क्या है कि परमात्मा की, ब्रह्म की ज्ञान क्रिया शक्ति का अधिष्ठाता है वो, जीवों का समष्टि रूप है। जीवों का समष्टि का अर्थ क्या है, मैं एक अकेला जीव हूं, आप अकेले जीव हैं, हम इंडिविजुअल हैं। जब इसको कलेक्टिव देखते हैं, एक कलेक्टिव साइकोलॉजी आप लोग जानते हैं, आजकल कलेक्टिव साइकोलॉजी पर बहुत बातचीत होती है। मॉब साइकोलॉजी आप समझते ना, सुना होगा आपने कि बहुत सारे लोग जब वो निकलता है ना, प्रोसेशन निकलता है, तो व्यक्ति एक होता है, लेकिन जब एक साथ करते हैं चिल्ला, हमारी मांगे पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, तो सब एक साथ जाते हैं। वो भूल जाते हैं व्यक्तिगत, वो नहीं भूलते, अपने व्यक्तित्व को भूल जाते हैं। वो मॉब के साथ में, सारे भीड़ के साथ हम एक होकर वैसा काम कर रहे हैं। आप देखिए जहाँ कहीं भी प्रोसेशन होता है, और आप जम्मू में देख लीजिए, श्रीनगर में देख लीजिए, ये क्या हुआ, सबका मन एक मन हो गया, सब मन मिलकर एक मन हो गया, और उसके बाद में वो कुछ भी कर सकते। इसी प्रकार से सारे समस्त प्राणियों का जो समष्टि मन है, कलेक्टिव मन, एक साथ मिलकर जो मन है समस्त प्राणियों का, मानव प्राणी भी है और उसके बाद में मानवेतर प्राणी भी है, कुत्ता बिल्ली कीड़े मकोड़े पक्षी, इन सब का मन एक साथ जब मिला दे उसको बोलते हैं हिरण्यगर्भ, कॉस्मिक माइंड। इस संदर्भ में मैं श्री रामकृष्ण की बात कह सकता हूं। श्री रामकृष्ण जब निर्विकल्प समाधि में चले गए, उसके बाद में वे कॉस्मिक माइंड, यह जो हिरण्यगर्भ कहिए, ये उसके साथ एक हो गए। एक बहुत महत्वपूर्ण बात है हमारे वेदांत में, हम कहते हैं कि जब व्यक्ति ब्रह्म के साथ एक हो जाता है तो समस्त प्राणियों के साथ एक हो जाता है।
ये प्राणियों के साथ एक होना कई लेवल पे होता है। हमारी व्यक्ति हमारा व्यक्तिगत शरीर है, उसी प्रकार से एक समष्टि शरीर है, बहुत सारा समष्टि शरीर जो अभी मैंने बात कही, उसके भी हम अंग हैं। फिर एक प्राण है, समष्टि प्राण है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि आप प्राणायाम के द्वारा अपने प्राण को अगर आप नियंत्रित कर लेवें तो आप संसार के प्राण को नियंत्रित कर सकते हैं, क्योंकि वो एक कॉस्मिक प्राण, कलेक्टिव प्राण सबका। फिर एक कॉस्मिक मन है एक, जिस प्रकार हमारा मन है, वेदांत भी कहता है और पातंजल योग सूत्र में कहा है कि मन जो है ये सब एक सारा मन, ऐसा हम समझते हैं कि हमारा मन केवल इतना ही हम सोचते, लेकिन ये मन एक सागर के समान है। एक सागर समझ लीजिए, बहुत बड़ा सागर, और उसके अंदर एक दूसरे, जहाँ पे भंवर है, इधर भंवर है, उधर भंवर है, इस प्रकार भंवर है। हमारा मन भी एक प्रकार का, यहाँ पर थोड़ा सा भंवर हो गया, ये छोटा सा कलेक्टिव मन हो गया, छोटा अपने सीमित मन हो गया, इंडिविजुअल मन हो गया, व्यष्टि मन हो गया। लेकिन यह जो है मन रूपी एक सरोवर आकाश के साथ में एक है, इसको कहते हैं। तो एक होता है भूताकाश, आजकल के मॉडर्न साइंटिस्ट कहते हैं, जिसको आप क्वांटम कहते हैं। सब जगह पर एक स्पेस है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स मेरे भीतर हैं, बाहर भी हैं, ये सब एक प्रकार का है। ये हुआ भूताकाश, यानी स्थूल आकाश, स्पेस सब जगह। दूसरा है प्राणाकाश, सर्वत्र विद्यमान प्राण है। तीसरा है चित्ताकाश, ये चैतन्य का आकाश। और चौथा है चिदाकाश, चित्त आकाश यानी मन का आकाश, यानी सर्वत्र विद्यमान मन। और उसके आगे है चिदाकाश, चैतन्य, सर्वत्र विद्यमान चैतन्य। तो साधना के द्वारा योगी इन विभिन्न स्तरों के साथ तादात्म्य स्थापित कर देता, और इसीलिए वह अपने मन की, दूसरे के मन की बात जान लेता है। क्यों? क्योंकि वो मन तो एक ही है, सर्वत्र एक ही विद्यमान है। एक साधना के द्वारा दूसरे मन की बात जान सकता है। श्री रामकृष्ण उस अवस्था को पहुंचे थे, कॉस्मिक मन के साथ ही नहीं, कॉस्मिक चैतन्य के साथ में भी उनका तादात्म्य हो गया था। और वेदांत में कहा जाता है अहम ब्रह्मास्मि, जब अब आप ब्रह्म के साथ एक होते हैं तो समस्त प्राणियों का जो चैतन्य है उसके साथ एक हो जाता है। और इसलिए श्री रामकृष्ण, जो भी व्यक्ति उनके पास आता था, उसका मन में क्या हो रहा है, किस स्तर पर है, वो सब आसानी से जान जाते। तो यह है हिरण्यगर्भ। हिरण्यगर्भ क्या है? ब्रह्म की ज्ञान और क्रिया शक्तियों से अधिष्ठित व्यष्टि जीवों का समष्टि रूप। व्यष्टि यानी इंडिविजुअल जीव, उनका समष्टि रूप। Who identifies himself with the universe, और काम कर्म भूतों के समुदाय रूप बीज का अंकुर। ये बीज, संसार का समुदाय, ये बीज कैसे उत्पन्न हो? कहते हैं कि ईश्वर जगत की सृष्टि करता है। कैसे करता है? प्रलय होगा, कहते हैं कि जगत की सृष्टि हुई, स्थिति हुई और प्रलय होगा। जगत जब नाश हो जाएगा, उसके बाद में कल्प के अंत में, उसके बाद में ब्रह्मा जी फिर जगत की सृष्टि करेंगे। कैसे करेंगे? तो जब फसल कट जाती है उसके बाद तो कुछ नहीं बचता। क्या करते हैं? वो किसान दाने रख लेता है। हमारे माली भी अभी जब ये मौसम चला गया, फूल चले गए, उसने क्या किया था, ये जब इस सीजन के फूल चले गए उसके बीज रख लिए। हम पूछ लेते हैं बीज रखे हैं ना? हाँ महाराज बीज रखे। इस बीज को जब मौसम फिर आया तो लगा दिया। तो ब्रह्म क्या करता है? ब्रह्मा जो भी कहो, सृष्टि करता,
वो जीवों के जो बीज हैं, अंक हैं, उनको वो रख लेता है। काम, कर्म और भूतों के समुदाय रूप बीज का अंकुर, बीज का अंकुर जगत आत्मा अंकुर उत्पन्न होता है। ये बीज जो है यही वह है ब्रह्म, या जिसे हिरण्यगर्भ कहा, वह क्या है? उसमें अपनी कामनाओं के कारण, ये काम, कर्म और अविद्या, तीन बातें बताई। अविद्या के कारण बहुत से जीव हैं जिनकी मुक्ति नहीं हुई। कुछ लोग मुक्त हो जाएंगे, हम लोगों में से रह जाएंगे, कई जन्म होते रहेंगे, तब तक उसके बाद प्रलय हो गया, हमारी अविद्या बची, हम क्या मुक्त हो जाएंगे? नहीं। आपकी अविद्या, इग्नोरेंस, और अविद्या से वासना, इच्छा, कामनाएं उत्पन्न होती हैं, और उसके साथ कर्म है। ये सब काम, कर्म और अविद्या का बीज रह जाए, और ब्रह्मा को जब पुनः उत्पत्ति करनी होगी जगत की, तो जितने बचे हुए लोग हैं उनके काम, कर्म और अविद्या को लेकर वो नए जगत की उत्पत्ति करते। कौन करता है यह करता है हिरण्यगर्भ। तो सबसे पहले ब्रह्म, तपसा चीयते ब्रह्म, उसने तपस्या किया, उसको ज्ञान प्राप्त हुआ, सर्वज्ञत्व प्राप्त हुआ कि किस प्रकार, किस शक्ति के द्वारा, किस ज्ञान और शक्ति के द्वारा जगत की सृष्टि करना। उसके बाद उसने क्या किया? उसने अन्न की उत्पत्ति की। अन्न यानी अव्याकृत माया की उत्पत्ति की। माया से हिरण्यगर्भ उत्पन्न हुए, जिसमें ज्ञान, क्रिया शक्ति, ब्रह्म का ज्ञान शक्ति इत्यादि उसमें विद्यमान है, और जीवों का समष्टि रूप वह जीवों का समष्टि है, और अविद्या, काम, कर्म और भूतों के समुदाय रूप बीज का अंकुर भी वही है, वह उत्पन्न होता हिरण्यगर्भ। प्राण शब्द के साथ अभिजायते, प्राण अभिजायते। ठीक है, थोड़ा कठिन है, थोड़ा ड्राई है कोई बात नहीं। उसके बाद में कहते हैं तस्मात् प्राणात् मनो मनाख्यम, उस प्राण से यानी हिरण्यगर्भ से, मन नामक क्या? संकल्प, विकल्प, संशय, निर्णय आदि आत्मकम अभिजायते। मन कैसा? और यहां पर संक्षेप में 4 शब्दों में मन का स्वरूप बता दिया गया। संकल्प, विकल्प, यह करूंगा, यह नहीं करूंगा, इसको कहते हैं संकल्प विकल्प। वॉल्यूशन, डेलिब्रेशन, डाउट, डिटर्मिनेशन। ये हिंदी इंग्लिश में ट्रांसलेशन क्या है? वॉल्यूशन यानी वॉल्यूशन, यह करूंगा, निर्णय करना। हम संकल्प करते हैं, क्या संकल्प करते हैं? कि हम आश्रम में जाएंगे प्रवचन सुनने के लिए, ये संकल्प। और उसके बाद में विकल्प, विकल्प यानी कहते हैं डेलिब्रेशन, विचार करते हैं कैसे जाएंगे, पैदल जाएंगे, कार से जाएंगे, कितनी देर के लिए जाएंगे, कब जाएंगे, इसको हमने कहा विकल्प। एक निर्णय, एक संकल्प लिया, और उसके बाद विकल्प। तीसरी चीज क्या होती है? संशय, जाना या नहीं जाना, डाउट हमारे मन में बहुत उत्पन्न होते हैं कई प्रकार के। इस कर्म विशेष को करना या नहीं करना, करना ठीक होगा या नहीं होगा, हम कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, कई प्रकार के विकल्प। ये क्या है? इनको कहते हैं संशय। और उसके बाद में निर्णय, संशय, उसके विकल्प, संशय, उसके बाद में एक निर्णय लिया, नहीं ऐसा करना ही है। तो इन 4 शब्दों में मन का स्वरूप क्या है उसको यहां पर बता दिया।
मन में ये बातें होती हैं, बहुत सारी बातें होती हैं, भावनाएं होती हैं, इच्छाएं होती हैं, लेकिन मुख्यतः मन जो है वो विचार करता रहता है इन चारों चीज़ों को, संकल्प, विकल्प, संशय और निर्णय। संशय में निर्णय ही नहीं होता, जब संकल्प दूर हो जा, संशय दूर हो जाते हैं तब निर्णय हो जाता है। फिर क्या कहते हैं, ततः संकल्पादि आत्मक मनाद मनसः सत्याख्यम आकाशादि पंचभूतकम अभिजायते। अब देखिए, ये सूक्ष्म से स्थूलतर वस्तु की ओर जा रहे हैं। अविद्या, माया, प्रकृति या अव्याकृत, वह अत्यंत सूक्ष्म, उससे हिरण्यगर्भ की उत्पत्ति हुई, वह स्थूल है, उसके अंदर जगत की सृष्टि इत्यादि की ज्ञान और क्रिया शक्ति है, और वह समस्त प्राणियों का समष्टि है, वो सब जानता है। काम, कर्म इत्यादि समस्त प्राणियों के समष्टि है, मिला हुआ है, लेकिन सूक्ष्म। उसके बाद मन हुआ, वह भी सूक्ष्म है, लेकिन हिरण्यगर्भ से सुस्थूलतर है। और उसके बाद क्या होता है, ततो सत्यम मनसः, मन से सत्य, सत्य का की व्याख्या करते हुए कहते हैं, सत्य नामक आकाशादि भूत पंचक की उत्पत्ति होती है। भूत पंचकम, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये पंचभूत, पंच महाभूत, ये हम जो देखते हैं वह नहीं, उससे भी सूक्ष्म भूत, उसको तन्मात्रा बोलते हैं। उनके पंचीकरण से, मिलावट से ये स्थूल भूत उत्पन्न होते हैं। तो कहते हैं उससे भूत पंचक, सत्य शब्द से यहाँ पर भूत पंचक कहा। तस्मात् सत्याख्यात भूच पंकजात अंडक्रमेण सप्तलोका भूरादय उत्पन्न होती हैं। यहाँ सत्य शब्द का अर्थ हुआ पंच महाभूत, ये याद रखिए। उसके बाद में कहते हैं, उसके बाद में उससे 7 लोकों की उत्पत्ति की। ये भूर्भुवः स्वः जन मह तप और सत्य, भूलोक, भुवरलोक, स्वहलोक, जनलोक, महलोक, तपलोक और सत्यलोक, ये सप्तलोक जिसे कहते हैं ना, ये 7 लोकों की उत्पत्ति। यानी यहाँ पर जहाँ पर लोक्यते, लोग रहते हैं, मनुष्य रह सकते हैं, प्राणी रह सकते हैं, वहाँ पर इस पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। यहाँ पर इतने सारे लोग हैं। कहते हैं कि उसके ऊपर एक स्वर्ग लोक है जिसमें देवता रहते हैं, वे सूक्ष्म शरीर वाले हैं। उसके बाद में भुवः, उसके बाद स्वः, उसके बाद जन, मह, तप और सत्यलोक। इस प्रकार के अलग अलग सूक्ष्म से सूक्ष्मतर लोक वहाँ विद्यमान। तो ये सारे के सारे इन पंच महाभूतों से बने हुए हैं। वहाँ पर कुछ सूक्ष्म जगत है, जिस प्रकार हमारा मन, तो हमारे मन में जो विचार होते हैं वह भी हम रहते तो हैं, कई बार मन के लोक में रहते हैं। उस प्रकार के सत्य सूक्ष्म लोक वहाँ पर विद्यमान। तो कहते हैं कि वहाँ से उसके बाद में ब्रह्मांड से क्रम से भू आदि सत्य लोक उत्पन्न होते हैं। उनमें तेषु मनुष्य आदि प्राणी वर्णाश्रम क्रमेण कर्माणि, और वहाँ से क्या करते हैं, वहाँ पर तेषु, उसमें मनुष्य आदि प्राणियों के वर्ण और आश्रम के क्रम से कर्म होते हैं। अब वहाँ पर लोक भूत लोक बन गए, केवल लोक ही बने, मनुष्य नहीं बने, ऐसी बात नहीं। अगर पृथ्वी लोक बनी है तो वहाँ पर मनुष्य भी बनते हैं। कहते हैं कि वहाँ इन वो चंद्रमा के ऊपर भी प्राणी रहते हैं, और कहाँ कहाँ ये लोग रिसर्च करके बोलते हैं कि वहाँ पर एक दूसरी पृथ्वी जैसी है, वहाँ पर भी मनुष्य रहते हैं। और फिर वो कहते हैं कि वो उड़न तश्तरी आई, उसके अंदर कोई आए, प्राणी आए थे इत्यादि सब कहते हैं। तो ये जब लोक बनाए गए तो यहाँ पर रहने वाले भी बने, मनुष्य आदि लोक भी बने। और जब ये मनुष्य बने तो उनके वर्ण और आश्रम भी बन गए, डिवीजन हो गया। एक बुद्धिमान है तो एक काम करने वाला है, तो एक लड़ाई करने वाला है,
एक बिजनेस करने वाला है, अलग अलग प्रकार के मनुष्य लोग बन गए, वर्ण बन गए, आश्रम बन गए, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम, अपने अनुसार विभिन्न प्रकार की स्थितियाँ बन गई। तो उनके क्रम से कर्म होते हैं तथा उन निमित्तभूत कर्मों से अमृत कर्म जनित फल होता है। अब क्या कहा कि उससे क्या लोक हुए, लोकों में मनुष्य हुए, मनुष्यों में उनके कर्म हुए, कर्मस्यो च अमृतम। यहाँ अमृत का शब्द क्या है? जो मरे नहीं, अमृतम। यहाँ पर कर्म फल को अमृत कहा। जो हम कर्म करते हैं उसका फल होता है। अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा कर्म करेंगे तो बुरा फल मिलेगा। मिर्ची खाएंगे तो पेट में जलन होगी, मिठाई ज़्यादा खाएंगे तो डायबिटीज होगी। तो जैसा आप करेंगे वो तो फल होगा। आप किसी से झगड़ा करेंगे तो आप किसी को चांटा मारेंगे तो वो तुमको चांटा मारेंगे। तो संसार में जैसा हम कर्म करेंगे उसका फल होगा, ये बात निश्चित, इसमें कोई विवाद का प्रश्न नहीं उठता। लेकिन यहां पर कर्म को, फल को क्या कहा? अमृत कहा। क्यों? जब तक 100 करोड़ कल्प तक भी कर्मों का नाश नहीं होता तब तक उसका फल भी नष्ट नहीं होता। कर्म करते जाइए, उसका फल होता जाएगा, उसके बाद फिर कर्म करिए, वो चलता रहेगा। इसलिए कभी नष्ट नहीं होने वाला। इस संसार का चक्र जो है उसमें अच्छा कर्म कीजिए तो उसका फल मिलेगा, स्वर्ग में जाएंगे, फिर यहाँ आएंगे, ये चक्कर चलता रहेगा। नष्ट कब होगा? जब ज्ञान हो जाएगा। जब ज्ञान हो जाएगा, यह पता चलेगा कि मैं आत्मा हूं और कर्मों से मेरा कोई लेना देना नहीं। अदरवाइज यह अमृत है, चलता ही रहेगा। ये जगत जो चल रहा है ना, चक्कर चल रहा है संसार का, ये चलता ही रहेगा। इसलिए कहते हैं कि जगत की सृष्टि कब हुई नहीं कोई नहीं जानता, और उसका अंत तो नहीं ना, अनादि अनंत। हाँ, ज्ञान होने पर वह मिथ्या हो जाता है, उसके बाद गायब हो जाता है, वो दूसरी बात है। लेकिन अदरवाइज उसके अलावा वो वैसा के वैसा बना रहता है। क्यों? क्योंकि ये एक कर्म का फल होगा, फल से फिर कर्म होगा, फिर कर्म होगा, ये चक्कर चलता है। इसलिए कहते हैं 100 करोड़ कल्प तक, 100 करोड़ कल्प तक यानी इन्फिनिट काल, अनंत काल तक ये कर्म चलता रहेगा, कर्म का फल नाश नहीं होगा। इसलिए इसको अमृत, जो मरता नहीं, ऐसा कहा। इसका मतलब अमरत्व नहीं लेना, दूसरे अमृतम, ये बात है। उसके बाद उक्तमेव अर्थम उपसंजिहर्षु मंत्रो वक्ष्यमाणम अर्थमाह। अब क्या है, यह जो बात यहाँ तक कही उसका उपसंहार करने की इच्छा से आगे का मंत्र कहा गया है। क्या कहा है? किसको वर्णन कर रहे हैं? तद अक्षरम अभिगम्यते। अक्षर क्या है, ब्रह्म क्या है, उसका वर्णन संक्षेप में कर रहे हैं। वैसे उसके बाद में ये सारा उपनिषद उस अक्षर का ही वर्णन करेगा, उस ब्रह्म विद्या का वर्णन करेगा जिस पराविद्या की चर्चा की है। लेकिन यहाँ पर संक्षेप में 3-4 मंत्रों में उसको संक्षेप में बताएगा। यह सर्वज्ञः सर्वविद्यस्य ज्ञानमयं तपः तस्मादेतद् ब्रह्म नाम रूपम अन्यम च जायते। उसी बात को जो अभी कही है उसको संक्षेप में उपसंहार करते हुए कहते हैं। क्या कहते हैं? यह सर्वज्ञः उक्त लक्षणो अक्षराख्यः। अभी जो अक्षर नामक कहा उसको सर्वज्ञ का। ज्ञानमय वो क्या है? सर्वज्ञ। सामान्येन सर्वम जानाति इति सर्वज्ञः, जो सामान्यतः सब कुछ जानता है, जनरल प्रिंसिपल्स जानता है सभी चीजों। मानव किस प्रकार काम करता है, कैसा जाता है, उठता है, इस प्रकार से। कैसे? जैसे सर्वज्ञ सर्वम, जैसे चावल है तो एक दाना पक गया कि नहीं, एक दाना उठा के दबा को देख ली तो पक गया, तो सब पक गए। सामान्य रूप से सब दानों को जान लिया कि सब पक गए। लेकिन प्रत्येक दाना, एक दाना कितना बड़ा है, वो छोटा है कि बड़ा है,
कितना लंबा है, कितना वजन है, ये तो नहीं जानते। सामान्य रूप से जो ज्ञान होता है, जिसको ज्ञान होता है उसको कहा सर्वज्ञ। तो इस ब्रह्म को सामान्य रूप से ब्रह्म सब कुछ जानता है, तो सर्वज्ञ है। उसके बाद में कहते हैं सर्वविद। सर्वज्ञ शब्द का ही दूसरा अर्थ होता है सर्वविद, सबको जानने वाला, और सर्वज्ञ यानी भी सबको जानने वाला। ये दो शब्दों का उपयोग क्यों किया? और यहां उसका उत्तर देते हैं विशेषेण सर्वम वेत्ति इति सर्वविद। वेत्ति यानी जानना, विशेष रूप से सब जानता है। समस्त मानव इस प्रकार के होते हैं, उनको हाथ पैर होता है, दिल में हृदय होता है, उनकी भावनाएं होती हैं। एक साइकोलॉजी जिसे कहते हैं ना, साइकोलॉजी और जो भी आप कहिए, फिजियोलॉजी, आप जाइए, एनाटॉमी, शरीर कैसा बनता है, मन कैसा होता है, ये सामान्य तरह जान। लेकिन अमुक व्यक्ति का शरीर कैसे बना हुआ है, अमुक व्यक्ति का मन कैसे काम कर रहा है, अमुक व्यक्ति का हृदय कैसे काम कर रहा है, यह जो विशेष रूप से सर्व को जानना, इसको कहा सर्वविद। तो ब्रह्म सर्वविद भी है और सर्वज्ञ भी है। विशेष ज्ञान और सामान्य ज्ञान दोनों से। यस्य ज्ञानमयम तपः, ये बहुत महत्वपूर्ण, जिसकी चर्चा हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ज्ञानमयम तपः, यस्य ज्ञानमयम, ज्ञान विकारमेव सर्वज्ञ लक्षणम तपो न आयास लक्षणम। ये क्या है? अर्थात सर्वज्ञता रूप ज्ञान विकार ही इसका तप है। आयास रूप, मेहनत रूप ने, खाना नहीं खाना है, मेहनत लग रही है, और बहुत पैर लंबा, पैर पर एक पैर पर खड़ा हुआ है, एक हाथ ऊपर खड़ा करके खड़ा हुआ, आयास, मेहनत, कठिनाई, वैसा तप नहीं, ज्ञानमय तप। और जैसा मैंने कहा, ये ज्ञानमय तप घर्षण से होता है। ये लेकिन याद रखिए, उसके लिए इंद्रिय संयम भी आवश्यक है, थोड़ा आयास भी आवश्यक है। तो पेट भर के खाएंगे तो आप ध्यान, मन काम नहीं करेगा। इंद्रियों पर संयम नहीं करेंगे तो मन काम नहीं करेगा, ज्ञान नहीं उत्पन्न होगा। भृगु वरुण के पास जाकर पूछते हैं कि भगवान, आप मुझे ब्रह्म के बारे में बताइए। जैसे उन्होंने यहाँ कहा ना कि आप मुझे बताइए ज्ञान कौन सी विद्या कैसे कहते हैं, वो वहाँ जाकर कहते हैं अधि ब्रह्मो भगवो ब्रह्म, मुझे ब्रह्म के बारे में ज्ञान बताइए। तो उन्होंने लक्षण बता दिया, जिससे जगत की सृष्टि, स्थिति और उत्पत्ति होती है, प्रलय होता है, वह ब्रह्म। ठीक है, मान गए। जिससे जगत की सृष्टि होती है, जिसमें स्थिति होती है, जिसमें ये तो वह इमानी भूतानी प्राणी लोग उत्पन्न होते हैं, जिसमें रहते हैं, जिसमें नष्ट हो जाते हैं। अब कहते हैं, अब इसको मैंने लक्षण बताया है, अब तुम उसको तपसा ब्रह्म विजिज्ञासा, तपस्या करो और तप के द्वारा उस ब्रह्म को जानो। तो उसने क्या किया? तप किया। स तपो तप्यत, तप किया। तो कौन सा तप किया? ये ज्ञानमय तप। क्योंकि जानना है, कुछ ज्ञान प्राप्त करना है। ज्ञान सर्वोच्च है, याद रखिए। उनको ज्ञान प्राप्त करना है और इसके लिए उन्होंने ज्ञानमय तप किया। और ये ज्ञान क्या है? संघर्ष, विचार किया बैठकर, किसके द्वारा जगत के सब लोग प्राणी उत्पन्न होते हैं। सोचा, हाँ, ये जो प्राणी उत्पन्न हुआ, ये वृक्ष उत्पन्न हुआ, ये किससे हुआ? ये अन्न से, बीज से। ये बीज कहाँ है? ये अन्न। स्थूल चीज वस्तु का जैसे जगत की उत्पत्ति होती है, तो किससे होती है? और कैसे जीवित रहते हैं, बने रहते हैं? अन्न से जीवित। और नष्ट कब होते हैं? नष्ट होकर भी वो मिट्टी में मिल जाते हैं। मिट्टी से जन्म हुआ, मिट्टी से जीवित रहे और मिट्टी में नष्ट हो गए। तो उन्होंने कह दिया, आकर कहा ब्रह्म के उसके बाद में, स तपो तप्यत स तपो तप्त्वा अन्नम ब्रह्मेति वेजान।
मिट्टी मैंने कहा अन्न है, उन्होंने कहा था कि अन्न क्यों, कि अन्न से उत्पन्न होते हैं, अन्न से जीवित रहते हैं, अन्न में विलीन। गुरु ने सुना नहीं, कहा पुनः, कहा कि नहीं तुम फिर से तप करो। क्या है, अन्नम बन्हेति विजाना। इसके बाद में स गुरुमेवाभिगच्छ। अब बाबा गुरु के पास गया तो उसको वरुण ने फिर कहा नहीं पुनः तप करो, फिर चलेगा, फिर तप किया, फिर कहा नहीं प्राणम ब्रह्मेति विजाना। क्यों, प्राण से, लाइफ से, लाइफ से, लाइफ एक जीवित प्राणी से, एक जीवित जानवर से जीवित जीव की उत्पत्ति होती है और वह विलीन भी हो जाता है, तो प्राण में ही विलीन होता है, ऐसा तो नहीं। इसके बाद मन, एक एक करके मन जैसा सूक्ष्म होता गया, उसके विचारों में परिवर्तन हुआ। वो भौतिकवादी समझते हैं कि नहीं मैटर ही सब कुछ है, ये जो जगत है वो मैटर से उत्पन्न होता है, स्थूल पदार्थ से उत्पन्न होता है और उसी में विलीन होता है, ये मटीरियलिज्म। तो पहले विचार करके लोग वहीं तक पहुँचे, लेकिन जब चित्त शुद्ध होता है तब आगे चलते हैं। मनोबन, मन से जगत की उत्पत्ति हुई है, मन जगत, मन से बना रहता है जगत और मन उसी मन में ही लीन होता है इत्यादि। जैसे जैसे व्यक्ति शुद्ध होता जाता है, ज्ञान की शक्ति बढ़ती जाती है, अधिकाधिक तपस्या की जाती, और इसमें संयम रूप तपह, जिसे यहाँ पर क्या कहा है, आयास, आयास कठिनाई रूप तप भी थोड़ा सा होना चाहिए। इंद्रियों पर संयम होना चाहिए। भोग में रहेंगे तो हमें यही लगेगा कि अन्न ही ब्रह्म है। तो वो कहते हैं कि ज्ञानमयम तप, इसे कहते हैं ज्ञानमय तप। विचार करना, एकाग्र होकर घंटे 2 घंटे तक एक विषय पर गहरा चिंतन करके हम किसी निर्णय ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए संयम परम आवश्यक, उसी को कहते हैं तप। फिर कहते हैं तस्माद् एतद् ब्रह्म नाम रूपम अन्नम च जायते। उसके बाद में तप रूप नहीं, आयास रूप तप नहीं, उस उपर्युक्त सर्वज्ञ से ही क्या हुआ, पूर्वोक्त हिरण्यगर्भ संज्ञक कार्य ब्रह्म उत्पन्न हुआ। 2 ब्रह्म हुए, कारण ब्रह्म और कार्य ब्रह्म, याद रखिए। जो कारण है, अल्टीमेट कारण, वह है ब्रह्म, और जो हिरण्यगर्भ की चर्चा अभी हमने की है वह है कार्य, वो कार्य ब्रह्म। और उसके बाद क्या होता है, तथा उसी से पूर्वोक्त मंत्र के क्रमानुसार यह देवदत्त, यज्ञदत्त इत्यादि नाम, शुक्ल, नील इत्यादि रूप, व्रीहि यवादि रूप अन्न उत्पन्न होता है। अतः पूर्व मंत्र से इसका अवरोध समझना चाहिए। जो पहले मंत्र कहा उसी की पूर्ति यहाँ पर करते हुए कहते हैं, उससे क्या हुआ, वहाँ पर क्या कहा था, वहाँ पर कहा था उससे अन्न उत्पन्न हुआ, अन्न से प्राण हुआ, प्राण से सत्य हुआ, मन हुआ, मन से सत्य, और सत्य से लोक, और लोक से कर्म। ये सब यहाँ पर उसको संक्षेप में कर दिया। तस्माद् एतद् ब्रह्म, उसमें उससे हिरण्यगर्भ उत्पन्न हुआ। वो बीच की अन्न की स्टेज, जो माया की स्टेज, उसको ड्रॉप किया। वो कार्य ब्रह्म, कारण ब्रह्म से हिरण्यगर्भ रूप उत्पन्न हुआ। और हिरण्यगर्भ से क्या हुआ, उसके बाद वहाँ क्या कहा गया था, मन, सत्य, सत्यम, लोक, यहाँ पर सीधा कर दिया है। नाम रूपम अन्नम च जायते। ये 3 चीजें उत्पन्न होती हैं। क्या, नाम, देवदत्त, यज्ञदत्त। ये देवदत्त जो हैं ये उपनिषदों में बड़े प्रसिद्ध हैं सब लोग देवदत्तो, देवदत्तो रात्रो न दिवा न भुंगते पीनो भवती। और सब जगह जब देव, जिसकी किसी भी व्यक्ति का नाम लेना तो देवदत्त लगा दिया। तो एक
जो ये होते हैं ना अनुमान, कई प्रकार के अनुमान होते हैं। एक उपपत्ति होती है, यू डिराइव ए कंक्लूजन आउट ऑफ समथिंग। अनुमान है कि अग्नि जली तो पानी आग, जब हम ऊपर देखते हैं तो धुआं दिखता है, तो धुएं से हम अनुमान लगाते हैं कि वहाँ आग लगी है, उससे हमको ज्ञान प्राप्त होता है। अब हमको देखते हैं क्या है, ये उपमान लगाया, उपमान यानी एक कोरोलरी या कंक्लूजन निकाला। कैसे? ये भी एक प्रकार का अनुमान है, एक किसी लक्षण के द्वारा, एक लिंग के द्वारा, इस किसी एक कार्य के द्वारा किसी कारण का अनुमान लगाना। तो क्या है कि देवदत्तो दीवाना भुंगते पीनो भवती। देवदत्त तो है, दिन में खाना नहीं खाता। देवदत्त दीवाना भुंगते, दिन में खाना नहीं खाता, उपवास करता है, लेकिन मोटा होता जा रहा है। तो इसे क्या निर्णय निकला? कोरोलरी क्या है, कंक्लूजन क्या है, निर्णय क्या है, बताइए? रात को खाता रात को खाता है। तो देवदत्तो दीवाना भुंगते पीनो भवती। एक के दृष्टांत तो वो बेचारे देवदत्त को वहां भी लगा दिया, यहाँ भी लगा दिया, जहाँ कौन होगा देवदत्त मालूम नहीं। क्या जो भी हो, कोई नाम बता दिया, ये देवदत्त, यज्ञदत्त, जो भी नाम, बहुत सारे नाम, ये जो कहाँ है, ये नाम रूपात्मक जगत, जगत को नेम एंड फॉर्म जिसे आप कह सकते हैं, नाम रूपात्मक जगत। ये नाम रूप जो है, ये सर्वत्र सभी चीज़ों के साथ नाम रूप आ जाता है। हम लोग, हमारा मन इन नाम और रूप के भीतर ही कार्य करता है। जब हम ध्यान करते हैं तो रूप मन में आ जाता है, हम विचार करते हैं, जो देखा है हमारे मन में रूप आ जाता है। मन का एक लक्षण है कि वह रूप के द्वारा ध्यान करता है। और नाम शब्द ये भी होता है, शब्द। और इसीलिए जब आपको ध्यान करना होता है तो उसके लिए दो चीज़ें बताते हैं, एक मंत्र देते हैं, एक शब्द देते हैं, और एक रूप देते हैं कि वो रूप इष्ट का रूप है और ये इष्ट का मंत्र है। और दोनों की सहायता से तुम मन को एकाग्र करने का प्रयत्न करो। क्यों? मन का स्वभाव है वो नाम रूप में लगा रहे, उसको किसी न किसी प्रकार का नाम और रूप चाहिए ही मन को। तो फिर इसको दे दो ये दोनों। कुछ लोग नाम प्रवण होते हैं, कुछ रूप प्रवण होते हैं। मतलब क्या कि कुछ लोग नाम से अधिक हमारा मन का विचार, उसमें विचार जो है नामात्मक विचार अधिक आते हैं, शब्दात्मक विचार अधिक आते हैं। कुछ लोगों को रूप कल्पनाएं अधिक आती हैं। जैसा जिसकी प्रवृत्ति हो उसको ये नाम दे दिया, और उसकी सहायता से हम अपने मन को एकाग्र कर सकते हैं, इष्ट में मन को लगा सकते हैं। तो ये नाम रूप भी क्या कहा, वो तस्मात् ब्रह्म से नाम रूप उत्पन्न हुआ। क्यों? ये मन का स्वरूप है। यहाँ पर क्या कहा था, मनः प्राणो, प्राण से प्राण या हिरण्यगर्भ। उसके बाद मन उत्पन्न हुआ, मन का अर्थ नाम रूप। तो नाम रूपात्मक मन हुआ। और अन्नम अभिजायते, अन्नम व्रीहि यवादि लक्षणम। यहाँ पर क्या कहा था, लोक। उसके बाद में लोक उत्पन्न होते हैं। ये लोक में ये व्रीहि यवादि, ये अपना अन्न जो खाना खाते हैं हम, उसमें चावल दाल ये सब जो उत्पन्न होती हैं, गेहूं उत्पन्न हुआ है, ये सब उस क्रम से उत्पन्न होता है। तो जैसा पहले वाले मंत्र में कहा, यही बात यहाँ पर भी कही है। यह शंकराचार्य हमको यहाँ पर बताते। तो इस प्रकार से यह पहला अध्याय, पहला खंड समाप्त हुआ। इंट्रोडक्टरी है। प्रश्न पूछा गया कि किसको जानने से सब कुछ जाना जाता है। कहा गया दो प्रकार की विद्याएं हैं, एक है अपराविद्या, पराविद्या, जिससे ब्रह्म को जानते हैं। ब्रह्म क्या है? अक्षर ब्रह्म का है। 3-4 मंत्रों में अक्षर ब्रह्म को बताते। अब आगे चलेंगे, अगले खंड में अपराविद्या का वर्णन करें, इन्फीरियर नॉलेज को बताएंगे। क्यों? बड़ा अच्छी तरह बताएंगे। वेदों में उनका बहुत वर्णन है, याद रखें। वेदों में इन्फीरियर नॉलेज का, यज्ञ इत्यादि का बहुत वर्णन है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद इत्यादि तो है ना।
ये सब है, उसका वर्णन संक्षेप में करके कहेंगे, उसके बाद में उसको गालियाँ दें। बहुत वर्णन है, उसके बाद कहते हैं कि जो इसी को सब कुछ मान कर चलता है वो लक्ष्य से च्युत हो जाता है, उसको कुछ वही नहीं आता। परीक्ष लोकान कर्मचितान, इस द्वितीय खंड के अंत में बहुत सुंदर एक मंत्र आएगा जिसमें कहा जाएगा परीक्ष लोकान कर्मचितान निर्वेदमायात, इन कर्म लोकों को जो कर्म के द्वारा प्राप्त होते हैं, अपराविद्या के द्वारा जो आपको स्वर्गाली लोक प्राप्त करेंगे, उसकी परीक्षा करो, उसको जानो, उसको समझो। और इसके लिए इतने 10-12 मंत्रों में उसकी परीक्षा बताई गई, कैसे कैसे होता है सब। उसके बाद में निर्वेद आए, विज्ञान निर्वेद, निर्वेद की चर्चा श्वेताश्वतर उपनिषद में बहुत आई थी, यहाँ पर भी आएगी। निर्वेद यानी वैराग्य को प्राप्त हो और उसको जानने के लिए, पराविद्या जानने के लिए गुरु के पास जाओ, और उसके बाद में सारा अध्याभूत रेस्ट ऑफ द सारा जो उपनिषद है उसमें पराविद्या का वर्णन। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।